करने से आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि आपकी फैट प्रोफाइल ब्लड के अंदर ज़्यादा है कि नहीं है, और नहीं है तो देन यू आर ऑलराइट, है तो उसको फिर ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। एट टाइम्स देयरफॉर हाई कोलेस्ट्रॉल के साथ में कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं, ख़ास तौर से जब आपकी फैमिली के अंदर इनहेरिटेंस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, तो उस हेरिटेंस को चेक करने के लिए 40 इयर्स प्लस। और एक चीज़ मैं आपको बताना चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ अकर a decade earlier, almost 10 years earlier than the Western world. Therefore, जहाँ फैमिली के अंदर यंग जनरेशन के अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज है तो उनके कोलेस्ट्रॉल सिम्टम्स कुछ नहीं होते इनिशियली, वो ब्लड चेक करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। That's one very important point I like to raise it. और जहाँ पे डिटेक्ट हो जाता है कोलेस्ट्रॉल हाई है तो फिर आपको उसके प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है, चाहे आपके सिम्टम्स हों चाहे नहीं। That's the point. अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल आया है सऊदी अरेबिया से। नुसरत सिद्दीकी ने पूछा है कि उनकी मदर बीपी, हाइपोथायराइड, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की पेशेंट है, कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर लाइन पे है। नॉर्मली वो हमारे आम खाने खाती हैं, इनटेक नॉर्मल फूड। व्हाट प्रिकॉशन शुड शी टेक एंड व्हाट डाइट शुड शी टेक? डाइट तो आपके सामने है, अब आप प्रिकॉशन बताइए। सबसे पहला, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन इज डायबिटीज़। देखिए डायबिटीज़, अब पहले तो हम कहते थे डायबिटीज़ का इंसिडेंस 4 to 5% है, लेकिन लेटेस्ट जो स्टेटिस्टिक्स आ रही है इंश्योरेंस इंडस्ट्री की और अदरवाइज, हम कह रहे हैं कि डायबिटीज़ का इंसिडेंस ऑलमोस्ट 8 to 10% वे हायर इनहेरिटेंस। तो सबसे पहला प्रिकॉशन आपको ये करना है कि मेक श्योर योर डायबिटीज़ इज़ वेल अंडर कंट्रोल। उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से बात करके देखें। डॉक्टर आपको कहता है कि डाइट से कंट्रोल आ जाएगा तो डाइट से कंट्रोल करें। डॉक्टर कहता है कि आपको दवाई की ज़रूरत है तो दवाई लें, और यंगर एज पे डायबिटीज़ है तो हो सकता है आपको इंसुलिन की ज़रूरत पड़े। तो सबसे पहला, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़। उसके बाद में फिर आ जाते हैं आप हाइपोथायराइड के ऊपर। हाइपोथायराइड के ऊपर इट्स ए डिजीज़ बड़ी इजीली कंट्रोल हो जाती है। डायग्नोसिस एक बार हो जाए आपकी तो आप अपने आप को थायरॉक्सिन पे डाल दें। ए लॉन्ग टर्म थायरॉक्सिन मेडिकेशन वुड कम्प्लीटली क्योर योर स्टेटस ऑफ हाइपोथायराइड। लास्ट सवाल आया आपका कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल के ऊपर एक चीज़ पक्की है कि डाइट का कंट्रोल इज़ प्राइम एंड फंडामेंटल। जो चर्बी जानवर के सोर्स से निकलती है, एनिमल फैट, जिसका मतलब अंडा, मक्खन, मलाई, गुर्दा, कलेजी, मगज़, रेड मीट एंड प्रॉबेबली मलाई और क्रीम, इसका आपको हैवी रेस्ट्रिक्शन करना चाहिए और इससे डाइट आपका कंट्रोल में आ जाता है कोलेस्ट्रॉल, तो कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। नहीं आता है, पर्टिकुलरली जहाँ इनहेरिटेंस होता है तो कंट्रोल पे नहीं आता है, तो फिर आपको मार्केट के अंदर सिम्वास्टेटिन के नाम से, स्टेटिन नाम से बहुत सारे ड्रग्स अवेलेबल हैं। कोई भी आपके डॉक्टर से पूछ के कोई ड्रग आप लें, और उसके साथ मेक श्योर कि ब्रिस्क वॉक ऑन एन एम्प्टी स्टमक। ब्रिस्क की डेफिनेशन ये है कि 1 माइल कम से कम आप 30 मिनट्स में कवर करें। 15 मिनट जाएं, 15 मिनट आएँ, एंड इट शुड बी ए ब्रिस्क वॉक। ब्रिस्क का मतलब तेज चलें ताकि हार्ट के अंदर आपके सर्कुलेशन बिल्ड हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं और फिर आपके मज़ीद सवालों के जवाब देते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग मसाला मॉर्निंग। वी विल बी राइट बैक। वेलकम जी, देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग और आपके सामने एगलेस कैरामल कस्टर्ड भी आपको नज़र आ रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ओवरटर्न कर दिया है, बड़ी आसानी से ओवरटर्न हो गया है और बिल्कुल देखें आपके सामने बिल्कुल सेट है, फर्स्ट क्लास चिल्ड है। और खैर अब डॉक्टर साहब ने ये कह दिया है कि आप 1 अंडा खा सकते हो, कभी कभार बेहतर है तो आप बना लीजिए, फिर अगर एग के साथ बनाना चाहे तो एग के साथ बना लें, बट वाई टेक अ रिस्क। सही है ना डॉक्टर साहब, क्यों रिस्क लें? अच्छा जी डॉक्टर साहब, मुझे आपसे जो एक और सवाल पूछना था कि आप बताइए कि वेट लूज़ करने के लिए
which is the best diet? नॉर्मली लॉस ऑफ वेट एक सिंगल फैक्टर तो उसमें नहीं होता है। लॉस ऑफ वेट के अंदर एक कॉम्बिनेशन ऑफ ए डाइट कंट्रोल विथ हेवी फिजिकल एक्टिविटी। वही एक्सरसाइज में इसमें हाँ, अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कि प्योरली पास्ट के अंदर आपकी कोई इलनेसेस रही है कि नहीं रही है। यानी इफ़ यू आर ए नॉर्मल हेल्दी पर्सन तो सबसे पहले डाइट के कंट्रोल के अंदर इनटेक ऑफ उसमें भी अब डिपेंड करता है कि फैमिली हिस्ट्री आपके यहाँ हार्ट एलिमेंट्स की है तो फैटी फूड जो फैट जानवर के सोर्स से ओरिजिन होती है उसका इंटेक आप नेसेसरीली कम करें और स्टार्च का इंटेक, शुगर का इंटेक खास तौर से ये कम करें। ज़्यादातर वेजिटेबल्स के ऊपर। किस चीज़ को लेंगे? रोटी, चावल? रोटी है, चावल है, शुगर है, स्वीट्स हैं, मिठाइयाँ हैं। बट वी कैन टेक ब्राउन ब्रेड। ब्राउन ब्रेड यस, वाइट ब्रेड भी, लेकिन क्वांटिटी अगेन कम। One slice a day? One slice a day probably। और उसके साथ फिर आप ब्रिस्क वॉक कंबाइन करें। वॉक का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि वेट के साथ साथ ज़रूरी है आप हार्ट के अंदर और बॉडी के अंदर सर्कुलेशन भी बिल्ड करें। आज नाजरीन आपने एक चीज़ फॉर श्योर मैंने और आप सब ने डॉक्टर साहब से जो आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जहन नशीन हमें करनी है वो ये है कि ब्रिस्क वॉक 1 hour a day? 1 hour a day brisk walk on an empty stomach। और brisk की डेफिनेशन ये है कि normally you should cover 15 minutes a mile। ठीक है ना? और 10 minutes a किलोमीटर। ये आप एक बेसिक प्रिंसिपल बना लें और खाली पेट पे वॉक करें एटलीस्ट 5 days a week। तो आप बॉडी के अंदर सर्कुलेशन बिल्ड करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छा लगा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए एक गिफ्ट है वो मैं आपको बाद में देती हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड यू हैव रियली ऑनर्ड मी। बहुत शुक्रिया। I want to thank the Masala TV and particularly you on behalf of me and my family that हमारी नॉलेज यदि लोगों के काम में आती है, यूजफुल होती है, but particularly and I am a strong pioneer of prevention of coronary artery disease rather than treatment। Okay। तो ये प्रोग्राम आपके जो जा रहे हैं लोगों को लोग सुन रहे हैं, if they pick up the preventing part of it, बिल्कुल वो ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब आपको जो कुछ आपको बताया है वो प्रिवेंशन के तौर पे, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वॉक शुरू कर दीजिए आज से इंशाल्लाह। और कल के विनर्स हम अनाउंस करते हैं, कल टाइम की वजह से नहीं किया था। 2 कॉलर विनर्स थे, वो है नेहा फ्रॉम चकवाल जी, सिद्रा भट्ट फ्रॉम लाहौर, तकदीस फ्रॉम रावलपिंडी, सकीना फ्रॉम कराची एंड मिसबा फ्रॉम कराची। आप पांचों को बहुत मुबारक हो। और आज के जो 2 कॉलर विनर्स हैं वो हैं फौजिया फ्रॉम रावलपिंडी, सना फ्रॉम सरगोदा, कविता फ्रॉम रावलपिंडी, फायजा जीशान फ्रॉम कराची, लैला फ्रॉम इस्लामाबाद। और आप लोगों से इंशाल्लाह कल मुलाकात